तो ये है सोलर पैनल का फर्स्ट स्टेप जो कि आपके सामने है। किस तरीके से हमें सोलर पैनल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, तो वो आपके सामने है। कंक्रीट के माध्यम से हम इसके पिलर, इसके बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेस को एंकर बोल्ट के थ्रू रूफ से फिक्स कर दिया है। फिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे बेस शो कर रहे हैं आपको। इस तरीके से हमारा सोलर का स्ट्रक्चर रेडी है। अब इस पे हम अपने पैनल्स को माउंट करेंगे। तो माउंटिंग के लिए चलिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पैनल्स को जब मैं इस पे माउंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से एंगल आएंगे। जैसा कि एंगल इम्पॉर्टेंट होते हैं, 18 से 36 डिग्री चाहिए होती है उनको। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल के बेसिस पे ही इस स्ट्रक्चर को बनाया भी गया है। सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अभी 4 पैनल्स मॉड्यूल्स को इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसे अभी आगे मैं फिक्स करने वाला हूँ। हमें लेफ़्ट और राइट साइड का एरिया एकदम इक्वल रखना चाहिए, अप एंड डाउन का भी एरिया इक्वल रखना चाहिए। उसके बाद में हम इनको, जो कि इनके क्लम्प बोल्ट होते हैं सिंगल साइड और डुअल साइड पे, जो कि एलेंकी के माध्यम से फिक्स किए जाते हैं, उनका प्रयोग करके हम इन्हें लॉक करेंगे। ये है कुछ नीचे का व्यू जो कि पैनल रखने के बाद आपके सामने अवेलेबल हो रहा है। और ये हैं पावर कॉर्ड्स, जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं, ये हैं पावर कॉर्ड्स। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये बचा सकते हैं खुद इंस्टॉल करके घर पर। आपको कुछ भी बाहर से कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को डिटेलिंग्स में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इसे कहते हैं क्लम्प, जो एलेंकी नट के थ्रू दोनों पैनलों के बीच में जो एंगल लगा हुआ है उसके माध्यम से इसे लॉक किया जाएगा। और एलेंकी एक टूल होता है, इस एलेंकी टूल के माध्यम से हम यहाँ पर इसे टाइट और लूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो चलिए देखते हैं कैसे मुझे इसे फिक्स करना है। इसे फिक्स करना बेहद आसान है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सारी नीड को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से एडजस्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्प्रिंग दिया जाता है, उसके ऊपर एक लॉक दिया जाता है, और देन उसके ऊपर हमें डुअल साइडेड एंगल दिए जाते हैं जो पैनलों को आपस में कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद एलेंकी के माध्यम से हम नट को जब टाइट करते हैं तो हमारा पैनल फिक्स हो जाता है टाइटली। मैंने अपने सोलर सिस्टम के हर एक इक्विपमेंट, सारी सामग्री किसी भी पर्टिकुलर एक मार्केट से या एक ब्रांड से नहीं खरीदी। मैंने इसको रेंडमली अलग अलग जगहों से बाय करके असेंबल किया है अपने घर पर, और इस तरीके से मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। मेरा 5 kVA का सोलर पावर प्लांट इतने कम कॉस्ट में रेडी हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था। उसकी डिटेलिंग मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर उसके लिए स्पेशल एक नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दूंगा। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर इंस्टॉल करता है, आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो सारा पैसा एक बल्क अमाउंट लेती हैं, उसके बाद उसी में सारा कुछ ऐड ऑन होता है। सपोज़ अगर आप उनसे डिटेलिंग लेते हैं कि मुझे इंस्टॉलेशन का ये चार्ज जानना है, और आप जान पाएंगे कि हम कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सोलर मॉड्यूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, इसका पैसा वो 40 to 55 अबव चार्ज कर लेते हैं, 40 to 55,000 प्लस चार्ज कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये पैसा बहुत वैल्यूएबल है तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा समय निकाल के इसे घर पे आसानी से कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लम्प को किस तरीके से इंस्टॉल करूँगा। एंगल के अंदर मैंने उसे डाला और उसका प्लेट जो होता है उसे ट्विस्ट किया ताकि वो लेफ़्ट और राइट साइड के लॉक्स में एडजस्ट हो जाए। आफ्टर दैट मैं अब दोनों पैनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला हूँ।
जैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये एल शेप का जो आप क्लम्प देख रहे हैं ये एक दूसरे को पकड़ लेगा और उसके बाद कुछ इस तरह से, उसके बाद मैं एलेंकी के माध्यम से इस नट को टाइट कर दूंगा और इस तरीके से हो जाता है हमारा सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर के साथ माउंट। कुछ इस तरीके से हमारा सोलर पैनल स्ट्रक्चर के साथ फिक्स हो जाता है। इसे माउंट कर देने के बाद में हम हेल्प लेंगे एलेंकी की और उसे कुछ इस तरीके से जितनी ज़रूरत है उतना टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही आपको टाइट करते वक्त पता चल जाता है कि कितनी आवश्यकता थी उसे लॉक करने की। कुछ इस तरीके से। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है वायरिंग का सेगमेंट। पहला स्टेप, हमें स्ट्रक्चर के बेस को स्ट्रॉन्ग करना है सिक्योरली और सेफली। उसके बाद पैनल्स को माउंट करना है स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा हमारा, जहाँ पे हम पैनल्स को कनेक्शन देंगे अपने सोलर ग्रिड के लिए, ग्रिड से जोड़ने के लिए। आपका जो भी PSU है, UPS है, सोलर इन्वर्टर है, उससे कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों याद रखिए, वायरिंग को कनेक्ट करने से पहले ये सिक्योर कर लीजिए कि वायर प्रॉपर होने चाहिए, कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव का नेगेटिव में ही जाना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो एक मीटर भी ले सकते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रीशियन की मदद ले सकते हैं अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं उसे तो, या फिर आप एक मल्टीमीटर मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में DC के साथ साथ आपको AC सोलर मॉड्यूल भी मिल रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट इन्वर्टर इनबिल्ड आते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक DC मॉड्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस तरीके के कनेक्टर्स होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है MC4 कनेक्टर, जिसे मैं इन चारों पैनल मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करके सिंगल आउटपुट लूँगा। ये है मेरी आउटपुट लाइन जिसमें मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ और ये आउटपुट लाइन से कनेक्ट करने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। आप देख सकते हैं MC4 कनेक्टर, हालांकि मेरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स हैं और ये थोड़ा महंगे होते हैं। अगर आप रिटेल में लेंगे इसे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का व्यू मिलेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम कनेक्ट करेंगे इनमें अपने सोलर मॉड्यूल्स के वायर्स को। आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि वायरिंग के दौरान बेहतर रहेगा कि आप अपने पास टाई रखें, वाइट कलर की जो आती हैं T शेप टाइज, जिनकी हेल्प से आप सारे वायर्स को प्रॉपर वे पे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने सोलर मॉड्यूल्स को डायरेक्ट, ये जो कनेक्टर्स हैं इनको कट करके डायरेक्ट तारों को आपस में जोड़ करके प्लस और माइनस को बैटरी के प्लस और माइनस या इन्वर्टर के प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है,
1 सीज़न या 2 सीज़न के बाद में उनमें शॉर्ट सर्किट होता है और इस तरीके से पैनल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पैनल के कुछ सेल्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसीलिए कनेक्टर्स को कभी भी नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कनेक्टर्स में ऑलरेडी पॉजिटिव, नेगेटिव, हर एक चीज़ का एक आपको इंडिकेटर दिया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है और उस इंडिकेशंस के बेस पे ही आपके कनेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप गलत कनेक्शंस कर ही नहीं पाएंगे। पॉजिटिव का कनेक्शन आपका ऑलरेडी पॉजिटिव पे ही जाना है, नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव पे ही जाना है। ऐसे करके ही ये कनेक्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें कनेक्शंस को लेकर के बहुत वरीड होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अब तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी आ चुका है आपके यूपीएस में और पीएसयू में, जिसमें अगर गलती से भी आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कनेक्शन हो गया तो वो कंट्रोलर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा डिवाइस को। जी हाँ, तो इस बात को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें और बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कनेक्शंस को लेके। यहाँ देख सकते हैं आप कनेक्टर्स पे आपको प्लस के निशान दिख रहे हैं प्रॉपरली, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो जो पॉजिटिव कनेक्टर है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा। यहाँ पे कनेक्शंस को लेके बहुत भ्रम रहता है लोगों को, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिकल काम है, तो इस वजह से। बट सोलर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। कंपनी इतना एडवांस करके चीज़ों को देती है जिसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं एक बार आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से वायरिंग के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से इस जगह पे पूरा फोकस करके कनेक्शंस को समझिएगा। देखिए, ये है हमारे आउटपुट्स और ये है हमारा सोलर का इनपुट। एक तरह से इन्हें प्लस माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव भी कह सकते हैं, या फिर मेल या फीमेल कनेक्टर कह सकते हैं। एक मेल कनेक्टर फीमेल कनेक्टर से ही कनेक्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक फीमेल कनेक्टर मेल कनेक्टर से ही कनेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से कनेक्टर्स को डिज़ाइन ही किया जाता है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने सोलर इन्वर्टर की, कैसे यहाँ पे कनेक्शन देने हैं। सिंपली आप जो भी पॉजिटिव कनेक्शन लेके आए हैं ऊपर से, उस पर आप एक मार्क कर लेते हैं, जैसा कि मैंने येलो टेप लगा रखा है, और उसे मार्क करके पीछे दिए हुए पोर्ट्स पे, पॉजिटिव वाले पोर्ट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पोर्ट पे नेगेटिव कनेक्शन कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कनेक्शन हमने देखे, सारे कनेक्शंस प्रॉपर हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सोलर मोड ऑन है और ये भी चार्जिंग मोड पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट का डिस्प्ले मिलता रहता है। इस पीसीओ की पूरी डिटेल मैं आपको एक अलग वीडियो में सेपरेट दूंगा इसके फीचर्स के बारे में। और यहाँ पे बस इतना ही, और यहीं पे हम समाप्त करेंगे अपनी इस वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये दोस्तों, मेरा कोई वीडियो एक प्रोफेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने अपने घर में इंस्टॉल किया है, तो इसे एक रिकॉर्ड के तौर पे, एक मेमोरी के तौर पे इस वीडियो को शूट करके यूट्यूब पे रख लिया है।